क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जो समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना? क्या आपने सोचा है कि एक साधारण अखबार बेचने वाला लड़का देश के वैज्ञानिक सपनों का सिरमौर कैसे बन गया? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो न केवल मिसाइल मैन कहलाया बल्कि करोड़ों युवाओं के दिल में प्रेरणा बन गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी है आत्मविश्वास की, मेहनत की और देशभक्ति की। एक ऐसे इंसान जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी, जिसने विज्ञान को सेवा बना दिया और राष्ट्रपति होते हुए भी बच्चों से संवाद करना नहीं छोड़ा। आज हम जानेंगे कि कैसे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों को पार किया और बन गए जनता के राष्ट्रपति। चलिए शुरू करते हैं इस महान आत्मा की प्रेरणादायक यात्रा को। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन मूल्यों और संस्कारों से समृद्ध था। बचपन से ही कलाम बहुत जिज्ञासु थे। वे छोटे थे तभी उन्हें समझ आ गया कि अगर कुछ बनना है तो मेहनत करनी होगी। सुबह सुबह वे अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्चा चला सके। स्कूल से लौटकर वे पिता के काम में मदद भी करते, लेकिन एक चीज जो उनकी कभी नहीं छूटी वो थी उनकी पढ़ाई और उनके सपने। कक्षा में भी शांत और गंभीर रहते थे। विज्ञान और गणित उनके पसंदीदा विषय थे। उनके शिक्षक श्री अय्यादुरई सोलोमन ने एक दिन उनसे कहा, अगर तुम सच्चे दिल से कुछ चाहो और पूरी लगन से मेहनत करो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कलाम ने इसे जीवन मंत्र बना लिया। गरीबी, सीमित संसाधन और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अब्दुल कलाम ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मां अक्सर नमक के साथ चावल खाकर बच्चों को खाना खिला देती थी ताकि बच्चे भूखे ना रहें। ऐसी ममता, ऐसा संघर्ष एक महान व्यक्तित्व की नींव बन गया। रामेश्वरम से आगे की शिक्षा के लिए अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान देखी। एक सपना देखा कि वे वैज्ञानिक बनेंगे। घर से दूर हॉस्टल में रहना, सीमित पैसे, खाने पीने की कठिनाई, लेकिन कलाम डटे रहे। उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वो लाइब्रेरी से किताबें लेकर घंटों पढ़ते। रात भर चुपचाप कमरे में बैठकर वे किताबों में डूबे रहते थे। 1948 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किए, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन मशीनों और तकनीक में ज़्यादा लगता है। इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया और एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में। यहाँ का सफ़र और भी कठिन था। MIT की फीस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें कॉलेज भेजा। आज हम जो अब्दुल कलाम को जानते हैं उसमें उस बहन की कुर्बानी भी शामिल है। MIT में जब उन्हें पहला प्रोजेक्ट मिला, एक छोटा फ्लाइंग मॉडल प्लेन बनाना था। जब प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो प्रोफेसर ने सख्त लहजे में कहा, या तो कल तक मॉडल तैयार करो या स्कॉलरशिप खत्म। अगली सुबह तक कलाम ने न केवल मॉडल तैयार किया बल्कि उसे सफल उड़ान भी दिलाई। यहीं से उन्होंने अपनी असली उड़ान की शुरुआत की। 1958 में अब्दुल कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बतौर वैज्ञानिक अपना करियर शुरू किया। वहाँ उन्होंने होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन मन कुछ और बड़ा करने का था। 1969 में उनका ट्रांसफर ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हुआ। यही उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट की कमान संभाली। कई असफलताएं आई। पहला प्रयास फेल हो गया, टीम निराश थी।
लेकिन अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम से कहा, आज की असफलता कल की सफलता का रास्ता है। और अंततः 18 जुलाई 1980 को भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। भारत अंतरिक्ष में कदम रख चुका था और इस मिशन के हीरो बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद उन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी। DRDO में उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों का नेतृत्व किया। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के कारण उन्हें मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब। लेकिन कलाम सिर्फ तकनीक में नहीं, टीम भावना और नेतृत्व में भी मास्टर थे। वे कहते थे, लीडर वही जो असफलता की जिम्मेदारी ले और सफलता का श्रेय टीम को दे। 1980 के दशक में भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत थी। भारत के पास आत्मनिर्भर रक्षा तकनीकी नहीं थी। ऐसे समय में APJ अब्दुल कलाम ने नेतृत्व किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने देश को दी पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि मिसाइलें। एक समय था जब भारत को विदेशी मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन आज भारत अपनी रक्षा तकनीकी खुद बनाता है। और ये संभव हुआ APJ अब्दुल कलाम की दूरदर्शिता और मेहनत से। कलाम ने हर असफलता से सीखा और अपनी टीम को हमेशा आगे बढ़ाया। वे कहते थे, अगर आप असफल होते हैं तो उसमें फेल का मतलब फेल नहीं है, उसमें फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। ऐसी सोच उन्हें एक आम वैज्ञानिक से असाधारण लीडर बना देती थी। उनकी मिसाइलें, उपलब्धियों और वैज्ञानिक योगदान के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आज हम मिसाइल मैन कहते हैं तो वह सिर्फ मिसाइलों के बारे में नहीं है, वो उस सोच की प्रतीक है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। वो आत्मनिर्भरता की मिसाइल है, आत्मगौरव की उड़ान है। 2002 में एक असाधारण मोड़ आया जब अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने न तो राजनीति की थी, न ही चुनाव लड़ा था, फिर भी वे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि देश को भरोसा था उनके चरित्र, योगदान और सोच पर। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, पर वो कभी राजा की तरह नहीं जिए। वे जनता के राष्ट्रपति बने, दी पीपुल्स प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए उन्होंने कभी बच्चों और युवाओं से दूरी नहीं बनाई। हर सप्ताह वे किसी स्कूल या कॉलेज में जाते, छात्रों से बातें करते, सवाल पूछते, सपनों के बीज बोते। एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? कलाम ने मुस्कुराकर कहा, ईमानदार रहो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कई गंभीर फैसले भी लिए, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा विनम्र और शांत रहा। वे सादगी में विश्वास करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपने कमरे में कुछ भी विलासिता नहीं रखी। 2007 में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए पद से ज़्यादा जरूरी था समाज को प्रेरित करना। उन्होंने दिखाया कि एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक देशभक्त राष्ट्रपति भी बन सकता है, और वो राष्ट्रपति जिसने सत्ता से ज़्यादा सेवा को चुना। राष्ट्रपति बनने के बाद भी अब्दुल कलाम ने सबसे ज़्यादा समय बच्चों और युवाओं को बीच बिताया। उनका मानना था कि अगर भारत को बदलना है तो युवा शक्ति को जगाना होगा। वे हर जगह जाते, स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, कहीं भी, वहाँ बच्चों से बातें करते, उन्हें सपने देखने की प्रेरणा देते। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 लाखों युवाओं की सोच बदलने वाली किताबें बन गई। हर किताब में वही संदेश, खुद पर विश्वास करो, देश के लिए कुछ करो। उन्होंने छात्रों को 5 बातें सिखाई। फर्स्ट,
बड़ा सपना देखो। सेकंड, ज्ञान प्राप्त करो। थर्ड, कठिन परिश्रम करो। फोर्थ, अनुशासन रखो। और फिफ्थ, कभी हार मत मानो। वे कहते थे, तुम आज जो सोचते हो वही तुम्हारा कल बनता है। उनके विचार, उनका जीवन, उनकी सादगी, सब कुछ युवाओं के लिए एक आदर्श बन गया। 27 जुलाई 2015, वो दिन जब भारत ने अपना सबसे उज्जवल सितारा खो दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिलोंग के IIM में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने कहा, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, उसी पल वे मंच पर गिर पड़े। ये उनके जीवन का आखिरी वाक्य था। मृत्यु भी उन्हें उसी जगह मिली जहां वे सबसे ज़्यादा खुश रहते थे, छात्रों के बीच। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग सड़क पर आ गए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। नेता, वैज्ञानिक, छात्र, सबकी आंखें नम थी। वे चले गए, लेकिन उनके विचार, उनका जीवन, उनका संघर्ष अमर हो गया। आज भी स्कूलों की दीवारों पर उनके पोस्टर हैं, किताबों में उनके विचार हैं और दिलों में उनकी जगह है। अब्दुल कलाम की कहानी केवल एक इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है इस विश्वास की कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबी सफलता की राह में रुकावट नहीं है। विज्ञान और देशभक्त एक साथ चल सकते हैं। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। आज हम उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं, लेकिन वो दिलों के मसीहा थे। वो हमें छोड़ गए, लेकिन एक वादा ले गए कि हर युवा उठेगा, जागेगा और देश के लिए कुछ करेगा। चलते चलते आइए उनके ही शब्दों से इस यात्रा का समापन करें। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। धन्यवाद।